नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, करते हैं एनालिसिस आज के शेयर मार्केट का। क्या रहा पूरे दिन मूड माहौल, क्या बोला था मैंने कल और आज क्या हुआ, जानेंगे इस पूरी वीडियो में और एनालिसिस करेंगे 5 शेयर्स का जिनका मैं हर रोज़ आपके साथ में एनालिसिस शेयर करता हूं। बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। दोस्तों, वीडियो होती है लगभग 25 से 30 मिनट की। लंबी वीडियो होने का रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि उसमें 5 स्टॉक और निफ्टी का पूरा एनालिसिस होता है, प्लस पूरी ग्लोबल और प्लस आपका डोमेस्टिक जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सारी कवर होती हैं। यानी कि एक वीडियो में मिलेगा आपका पूरा शेयर बाज़ार का ग्लोबली और नेशनली आपको पूरा एनालिसिस, जो आपको देगा पूरे शेयर मार्केट की आगे तक का नज़रिया, जिसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो आज के दिन निफ्टी ने क्लोजिंग दी है मात्र 10 पॉइंट की गिरावट के साथ में और 22,957 पर इसने आज की क्लोजिंग दी है। वहीं पे हम इसकी बात करते हैं डीपली कि इसने आज क्या रेंज रही इसकी, पूरे दिन किस तरह से मूव किया। आज यहाँ पर देख सकते हैं कि हम दोस्तों कल इसने निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था और आज एक फिर नया लाइफ टाइम हाई आपको देखने को मिल गया 23,000 का। कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था अपनी वीडियो में कि दोस्तों बहुत जल्दी निफ्टी 23,000 को छूने वाला है और आज वो दिन आ गया आपकी स्क्रीन पर। यानी कि 30,000 का नया लाइफ टाइम हाई लगा, मार्केट ऊपर भी गया और मार्केट सबसे अच्छी बात रही कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गया। 22,908 का ही इसने लो लगाया। प्रीवियस क्लोज कितना था 22,930 और ओपन हुआ था कहाँ पर 22,927 पर। यानी कि गैप अप तो मैंने कल बोला था, लेकिन ज़्यादा गैप अप होना चाहिए था। जो कल के सेंटिमेंट्स थे, जो निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी फ्यूचर्स जो इशारा कर रहे थे, उसके हिसाब से 15, 20, 25 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए था, लेकिन सेंटिमेंट सारे पॉजिटिव थे। इस वजह से क्या हुआ, गैप अप कम हुआ। ये बात भी मैंने बोली थी कि जो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है सेंटिमेंट के हिसाब से होगी, क्योंकि हमारी मार्केट में तो सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ और बोली थी कि आज क्या है, फ्राइडे है, हफ्ते का ट्रेडिंग का आखिरी दिन। तो इसीलिए क्या होगा, ज़्यादा बड़े मूव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है 2 दिन की छुट्टी होती है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेड पूरे हफ्ते का क्लोज करके निकलना चाहते हैं। इस नज़रिए से कहीं मान लीजिए एक बड़ी न्यूज़ आ जाती है इन 2 दिनों में, तो क्या होता है एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो लॉस में तब्दील हो जाता है। तो इसीलिए दूसरी बात ये देखेंगे कि कल FII परचेज करके गए थे, फिर तो मार्केट उठना चाहिए था, लेकिन क्या है कि FII तो परचेज करके गए थे, बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन मार्केट बंद रहेगा। तो क्या होता है कि हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है। सबसे बड़ी बात ये रही कि उसी FII की बाइंग की वजह से मार्केट ज़्यादा टूटा नहीं। यानी कि फ्राइडे के दिन ज़्यादा टूट सकता था, लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट ज़्यादा टूटा नहीं और अपनी जहाँ पर प्रीवियस क्लोज था 930 का, उससे मामूली हल्का सा नीचे आया और नीचे आने के बाद में आप देखिए ऊपर भी आया है। आज लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में नीचे भी मार्केट आया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो एक ऊपर का लेवल हमें फिर से देखने को मिल गया, नया ऊपर का लेवल, यानी कि ऊपर की तरफ रेंज निफ्टी की खुलती हुई नज़र आई। लेकिन आपने देखा होगा कि आज जो शेयर्स थे, आप बहुत सारे शेयर्स देखेंगे तो उनमें आपको कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, बल्कि शेयर्स जो थे वो उनके प्राइस, उनके रेट गिरते हुए नज़र आए। तो चर्चा करेंगे पूरी वीडियो में, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा जी। दोस्तों की मार्केट ने सस्टेन किया ऊपर के लेवल पे, यानी कि 22,900 के ऊपर इसने सस्टेन किया। ये एक पॉजिटिव बात रही और उसका कारण यही था कि FII परचेज कर गए थे।
अब बात करते हैं, देखिए इसने क्लोजिंग कहाँ दी है दोस्तों, 22,957 पे, ये है इंडेक्स। अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी फ्यूचर्स, तो वो कहाँ क्लोजिंग दे रहे हैं, 23,015 पर। तो कितना डिफरेंस हुआ, 22,957 यानी कि 43.43 प्लस 44, 43, 54, 54, 59 पॉइंट की 59 पॉइंट का जो टोटल डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसके हिसाब से 10-20 पॉइंट का हल्का फुल्का गैप अप मंडे के दिन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मैं आपके साथ में बहुत सारे पैरामीटर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा जो आपको चौंकाने वाले नतीजे दे सकते हैं। हो सकता है कि गैप अप भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि यूएस का मार्केट है वो हल्का फुल्का ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। टेक स्टॉक देखिए अच्छे खासे 59 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है अभी के लिए। तो ये तो एक नॉर्मल है, ज़्यादा कोई पेन तो है नहीं, लेकिन मार्केट पॉजिटिव ही दिख रही है अमेरिकी मार्केट। तो ये पॉजिटिव साइड ही है, क्योंकि हमारी कंट्री में तो कुछ नेगेटिव है नहीं और ग्लोबली कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो कल देखिए गोल्ड में गिरावट थी, लेकिन आज गोल्ड में तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, देखिए कोई ज़्यादा बड़ा पेन नहीं है। तो ये भी कोई हमारे लिए नेगेटिव नहीं है मंडे के लिए। वहीं पे बात अगर हम करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल देखेंगे तो उसमें आधे % की तेज़ी है 0.47, और ब्रेंट ऑयल में भी ज़्यादा कोई बड़ा पेन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से भी कुछ भी हमें ज़्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिला है, तो इसको भी हम एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रुपए की, डॉलर की। देखिए दोस्तों क्या शानदार यहाँ पे हमें मंडे के लिए क्या सेंटीमेंट मिला है, यानी कि बुलिश और पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला है। यानी कि हमारे जो रुपया है शानदार रिकवरी की है, और देखिए 83.095 पर डॉलर आ गया है, यानी कि भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है डॉलर में। और हमारा रुपया मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है, और अच्छा खासा मजबूत हुआ है दोस्तों। 83.2, 83.3 चल रहा था, अब देखिए 83.095 के आसपास आ गया है। बहुत ही बेहतरीन रिकवरी की है हमारी रुपए ने, हमारी इंडियन करेंसी ने। तो ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन और बहुत ही पॉजिटिव देखिए न्यूज़ है कि रुपया हमारा मजबूत हो रहा है और डॉलर गिर रहा है। अगले हफ्ते ये हमें बहुत मदद करेगा मार्केट को ऊपर की तरफ सस्टेन करने में, प्लस हमारे फॉरेक्स बढ़ाने में। अभी मैं फॉरेक्स का डेटा भी आपके साथ में शेयर करूँगा दोस्तों, कि मैंने बोला था कि इस हफ्ते फॉरेक्स बढ़कर आएंगे, और देखिए बढ़कर ही आए हैं, वो आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है, बहुत शानदार सेंटीमेंट है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मंडे को अगला हफ्ता भी हमारा पॉजिटिव जाना चाहिए। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में अगर देखेंगे तो 71,000 तक ये बिटकॉइन गया था, लेकिन अभी कहाँ 67 पे है। तो यहाँ पर बिकवाली है, ये हमारे लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है मंडे के लिए। और बाकी देखेंगे तो लगभग ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में आपको नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, और अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 1-1%, 2-2%, 3% के आसपास सब में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, लेकिन अभी तक हमारे पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। करेंसी का मजबूत होना बहुत ही अच्छी बात है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और इंडियन मार्केट के लिए भी। अब बात करते हैं दोस्तों बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड यील्ड में देखेंगे यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 30 ईयर, 2 ईयर। तो देखिए ये ज़्यादा कोई बड़ा पेन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रीनरी में ट्रेड कर रहा है, हल्का फुल्का नेगेटिव है। लेकिन हो सकता है जैसे जैसे ट्रेड होगा, हो सकता है इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल जाए, लेकिन अभी कोई बड़ा पेन हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए आ जाते हैं दोस्तों डॉलर पर। डॉलर को अगर आप देखेंगे तो आज फिर से एक शानदार लाइफ टाइम हाई लगा दिया डॉलर ने भी। हमारी निफ्टी ने भी आज लाइफ टाइम हाई लगाया, और हमारे फॉरेक्स ने भी लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। यानी कि इससे पहले
इस लेवल पे 648.7 बिलियन डॉलर पे आज तक हमारे जो फॉरेक्स थे वो कभी नहीं पहुँचे थे, ऑल टाइम हाई पे पहुँच गए हैं। मार्केट के लिए धमाकेदार खबर है दोस्तों। मैंने बोला था कि फॉरेक्स हमारे बढ़कर आएंगे और फॉरेक्स बढ़कर आए और छोटा मोटा इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है दोस्तों। आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास से पहुंच गया। फॉरेक्स रिजर्व्स अब जंप फॉर थर्ड स्ट्रेट वीक, लगातार तीसरे हफ्ते बढ़ा है और तीसरे हफ्ते बढ़ने के साथ साथ उसने फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगा दिया है दोस्तों। यानी कि इससे पहले हम इतने बिलियन डॉलर की किटी में अपनी इंडिया की गुल्लक में कभी भी हमने इतने रिजर्व्स भंडार नहीं भरे थे। यानी कि ये धमाकेदार शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। मार्केट को अगले हफ्ते भी ऊपर ले जाने में बहुत ही ज़बरदस्त मदद करेगी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कितना बड़ा है फॉरेक्स। अगर आप देखेंगे तो देखेंगे 4.54 बिलियन डॉलर से हमारा फॉरेक्स बड़ा है। अब पिछले 2 हफ्तों में 2.5 बिलियन डॉलर 2 बिलियन डॉलर के करीब तेज़ी हो रही थी, लेकिन इस बार दोगुने के साथ में हमारे फॉरेक्स बढ़ते हुए नज़र आए हैं और एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। मार्केट झूमता हुआ नज़र आएगा अगले हफ्ते। दूसरा अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, अब बात करते हैं हम FII DI के डेटा की। तो FII DI के डेटा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि DI में क्या हुआ है। नेट परचेज करी है उन्हें 13,475 करोड़ की और बिकवाली की रही है 11,155 करोड़ की। और नेट जो इनका जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2320 करोड़ की ख़रीदारी करके DII गए हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि जो FII है, FII को देखेंगे तो 11,564 करोड़ की उन्होंने ख़रीदारी की है और 12,509 की उन्होंने बिकवाली की है। नेट इनका जो निकल के आ रहा है दोस्तों 944 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल FII और DII का डेटा निकालेंगे तो लगभग 1300 करोड़ की यहाँ पर ख़रीदारी दोनों को मिलाकर हुई है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। यानी कि ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई कि हमारा फॉरेक्स ऑल टाइम हाई हो गए, निफ्टी ऑल टाइम हाई हो गया, हमारी जो FII DI का डेटा है उसमें भी पॉजिटिव में परचेज हुई है, ख़रीदारी करके गए हैं। और हमारा जो डॉलर है, हमारा जो रुपया है, वो करेंसी बहुत ही मज़बूत हुई है। तो दोस्तों ये जो है शानदार सेंटिमेंट हैं, पैरामीटर्स हैं, जो हमारे मंडे के दिन यानी अगले हफ्ते भी हमें ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। जो एनालिसिस किया उसमें हमारी इंडियन मार्केट के लिए बेहतरीन न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव पैरामीटर्स हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने में डेफिनेटली मदद करेंगी। अब बात करते हैं अपने 5 शेयर्स की जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं दोस्तों। बात करते हैं अपने फेवरेट शेयर और पहले शेयर की मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। मिश्र धातु निगम लिमिटेड दोस्तों क्या करता है, वो इसरो को मेटल सप्लाई करता है, स्पेशल मेटल्स तैयार करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। प्रीवियस क्लोज था इसका 481.85 और लो लगाया इसने आज 476 का और हाई लगाया इसने 492 रुपये 60 पैसे का। ओपन हुआ था 480 पे। तो अब अगर आप इसको देखेंगे अभी 3-4 दिन पहले जब इसने 505 के प्राइस पे जब ये गया था, उसके बाद में दोस्तों इसने 468 का लो लगाया और 468 का लो लगाने के बाद में फिर इसने क्लोजिंग कहाँ दी थी, 474 या इसके आसपास कहीं पे दी थी। और इसके बाद में
फिर ये भागने के बाद में 492 रुपये, यानी कि इसी प्राइस का इसने हाई लगाया, मतलब इस प्राइस को टच किया, उसके बाद में नीचे आया और नीचे आने के बाद में आज फिर इसने इसी प्राइस को टच किया, यानी कि इस वाले प्राइस को बार बार ये मिधानी टच कर रहा है, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा देर यहाँ पर रुकेगा इस लेवल पे 470 से लेके 492 के प्राइस तक जितना के प्राइस तक जितना कंसोलिडेट करेगा उतना ही दोस्तों ये ऊपर उतना ही तेज़ी से ऊपर जाएगा। जिस दिन भी ये 495 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा इस बार, उसके बाद में आपको जो लेवल्स देखने को मिलेंगे दोस्तों 505 का हल्का सा रेजिस्टेंस है, इसके बाद में 520 और 520 के बाद में 547 अगला, और जो जिसका लाइफ टाइम है हाई है वही रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जिस दिन भी दोस्तों अपने इस लाइफ टाइम हाई को ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा और सस्टेन कर जाएगा इस प्राइस के ऊपर, आपको 750 के आसपास ये आपको जाते हुए दिखाई देगा। 400 के लेवल पे मैं आपको बोल रहा था बार बार, 400 का लेवल इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहीं से ये तेज़ी पकड़ता है। और देखिए इसने बार बार यहीं से तेज़ी पकड़ी है। जिन्होंने ख़रीदा होगा वो आज प्रॉफिट में होंगे। बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, आज लगभग मिधानी स्टॉक से दोस्तों, आपको मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मिधानी स्टॉक से लगभग 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। क्योंकि जब ये 347 पे गया था, जब ये 347 पर गया था, तब 355 के प्राइस पे मैंने ख़रीदारी करवाई थी, और 355 के बाद में उनकी पहले ऊपर से बाइंग थी, पर 355 के बाद में धीरे धीरे जो 40-60 वाला मैं फार्मूला बताता हूँ, उन्होंने कंसोलिडेट किया और लगभग 1200 शेयर उनके पास हुए। इसके बाद में एवरेज प्राइस उनका आ गया था, कई सारों की बता रहा हूँ मैं, एवरेज प्राइस उनका आ गया था 491, और 491 के बाद में 505 का हाई लगा चुका है। लगभग 1.25 लाख का प्रॉफिट कई सारे इस तरह से जो ट्रेडर्स हैं वो ले चुके हैं मेरी वीडियो देखने के बाद में। तो ये तो था इसका ओवरऑल नज़रिया। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका चार्ट एकदम शानदार है दोस्तों। चार्ट अगर आप देखेंगे तो शानदार चार्ट है और अपने इसी वाले इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन जब ये यहाँ पर गया था, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, फिर से बताता हूँ आपको, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, इसके बाद में एक रेड कैंडल बनी है, बड़ी रेड कैंडल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर ग्रीन बनती गई है और ग्रीन बनने के बाद में हल्की सी छोटी सी रेड कैंडल बनी है। यानी कि इस बार ये स्टॉक मजबूती से इस लेवल को होल्ड कर रहा है, और जो बड़ी गिरावट पिछली बार हुई थी लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए, वो बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। यानी कि इस लेवल पे ये अब कंसोलिडेट कर रहा है, और जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा ये ऊपर जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल देखेंगे, उसके ऊपर कैंडल वाली लाइट बनी हुई है, सुपर बुलिश मोड में आ चुका है ये स्टॉक। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको इसमें नए लाइफ टाइम हाई अच्छे खासे प्रॉफिट आपको इस स्टॉक में फिर से देखने को मिलेंगे, और एक नई ऊंचाइयों को ये स्टॉक छूता हुआ नज़र आएगा। मेरा जो टारगेट है, जिस दिन 547 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, अगला टारगेट 747 या फिर 750 रुपये के टारगेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की दोस्तों, IRFC देखेंगे। आज इसने क्लोजिंग दी है लगभग 2.5 रुपये की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। पर ये देख सकते हैं आप, लगभग 1.25% की गिरावट के साथ में। जो प्रीवियस क्लोज था 186 रुपये 50 पैसे, 182.75 का लो लगाया है, हाई लगाया इसने 190 रुपये का, यानी 190 का आज इसने दूसरी बार टच किया है, और अपनी लाइफ टाइम में तीसरी बार टच किया है। और ओपन हुआ था 188 पे।
तो क्या है 100 जो पहले क्या था रेजिस्टेंस था 183.70, उसको टच करके ये वापस जा रहा था। अब क्या है, अब उसके आप देखेंगे तो उसके ऊपर उस रेजिस्टेंस को अब इसने सपोर्ट बना लिया और उसके ऊपर अब ये सस्टेन लाइफ टाइम हाई अगर देखेंगे तो इसका 193 रुपये है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन में ही दोस्तों, एक दिन की तेज़ी जब ये दौड़ता है तो 4, 5, 6%, 7%, 8%, 10% भी भागता है। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, बहुत जल्दी आपको इस स्टॉक में नए लाइफ हाई देखने को मिलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 6 और 3 9 रुपये की दूरी इस स्टॉक में बनी हुई है। बहुत जल्दी आपको एक नया हाई भी देखने को मिलेगा। चार्ट दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। चार्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए चार्ट एकदम शानदार बन चुका है। ये देखिए ये वाला जो है ये और ये यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए पहले भी ये स्टॉक फंसा था और यहाँ पे हाई लगाने के बाद में बिकवाली आई थी और फिर ये नीचे आया था। तो अब क्या है देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि यहाँ देखेंगे ये वाला जो लेवल है, यहाँ पर देखिए यहाँ के बाद में सीधा गिरावट ही हुई है इसमें। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे करके तेज़ी पकड़ी है इसने और यहाँ पर क्या है पहली रेड कैंडल बनी है तो क्या है ये सस्टेन यहाँ पर कर रहा है, इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो ये वाला देखिए जो कंसोलिडेट किया था यहाँ पर, ये इस वाले लेवल से नीचे है, यानी कि यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि पिछली बार जहाँ फंसा था, जहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया था, उसके ऊपर ये रुका हुआ है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये देखिए ये वाले लेवल था, यहाँ पर फंसने के बाद में नीचे आया था, लेकिन अब जो है ये कहाँ पर इस लेवल के ऊपर बना हुआ है। ये अच्छी बात है। इलेक्शन 4 जून को है, ज़्यादा दूरी बची नहीं है, कल 6ठा चरण है दोस्तों। तो जैसे जैसे ये नज़दीक आता जाएगा उसके वोटिंग की काउंटिंग के दिन के आसपास, जितना जल्दी पहुंचेंगे हम उतना ही तेज़ी आप शेयर मार्केट में आपको देखने को मिलती रहेगी। तो सरकार का फोकस है पूरी तरह से इस स्टॉक पे और थर्ड टर्न में भी बीजेपी की वापसी होती हुई नज़र आ रही है। तो स्टॉक मार्केट को तो ऊपर जाना ही है और रेलवे पर पूरा फोकस है सरकार का। रेलवे और जो मिश्र धातु मैंने आपके साथ में शेयर किया उस पर पूरा फोकस है गवर्नमेंट का। तो इसीलिए दोस्तों इसमें काफ़ी तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। मेरे जो टारगेट मुझे नज़र आ रहे हैं, जिस दिन भी 193 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, इसके अगले टारगेट 260 से लेकर 265 और 300 तक भी जा सकता है स्टॉक। ये मुझे इस स्टॉक में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक टाटा पावर की। टाटा पावर को देखेंगे तो आज इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है लगभग 2 रुपये की और ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना ही अच्छा इस स्टॉक के लिए है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन उतना ही मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिलती है और वो ऊपर जाता है एक तेज़ी के साथ में। तो प्रीवियस क्लोज कितना था 449 रुपये और 446 रुपये इसने लो लगाया और हाई लगाया इसने 452 रुपये 95 पैसे का। तो इस लेवल पे इसने आज दोबारा टेस्ट किया है, 3 बार टेस्ट कर चुका है दोस्तों। तो क्या है स्टॉक ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है और सस्टेन कर रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन खबर है। 450 का फिर आज इसने लेवल टच किया है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बोला पावर का स्टॉक है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है पावर सेक्टर पे और टाटा पावर तो वैसे भी मल्टीपल फील्ड्स में बिजनेस करता है। रूफटॉप, रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी, चार्जिंग स्टेशन, इन सब में करता है। तो दोस्तों फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। 464 का लाइफ टाइम हाई है, ज़्यादा दूर नहीं है। 14 और 3 17 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से ये दूर है। ये तेज़ी सिर्फ एक दिन की है। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट एकदम शानदार इसका दोस्तों बनता जा रहा है। ये देखिए वही ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी है दोस्तों, उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये वाली जो लाइन चली आ रही है, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन बनी हुई है और धीरे धीरे आप देखिए पुराना ट्रेंड ये फॉलो करता नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ देखिए यहाँ कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया था। यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद तेज़ी पकड़ी थी, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद तेज़ी पकड़ी थी।
अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, फिर तेज़ी पकड़ेगा। तो यानी कि अब इसकी जो लेवल है, देखिए मैंने ये पिछली 1-1.5 महीने से ये वाली लाइन ड्रॉ करके रखी है, 475 की है। बहुत जल्दी आपको ये इस वाले लेवल को टच करेगा, और इस वाले लेवल को टच जिस दिन भी कर लेगा और सस्टेन कर लेगा 464 के ऊपर, फिर आपको नए टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 530 से लेके 535 के लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ज़बरदस्त स्टॉक है पावर का। और अगर अडानी पावर से देखेंगे तो लगभग आपको 350 रुपये सस्ता ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। बहुत तेज़ी है इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी, बहुत स्कोप है, पोटेंशियल है दोस्तों। बात करते हैं अगले स्टॉक आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक देखिए धीरे धीरे करके अपने जो रेंज था, कंसोलिडेशन जोन था, जो मैं आपको हर वीडियो में बता दूँ 247 से लेके 257 के बीच में कंसोलिडेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और अब धीरे धीरे करके 257 के आसपास ये क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। आज का हाई देखेंगे 256, यानी वही 257 के पास में ही जस्ट छू के आ गया है, हल्का सा लगभग 45 पॉइंट की दूरी रह गई, और इसने उस रेंज को आज कवर करने की कोशिश की, ऊपरी रेंज में क्लोजिंग दी है। अब इसका जो कंसोलिडेशन जोन बनेगा 257 से लेके 267, और इस रेंज के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा 277 के बाद में सीधा इसका लेवल बन रहा है 290 या फिर 300 रुपये। तो दोस्तों बहुत ही स्कोप है इस स्टॉक में ऊपर जाने का, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। इसका देखिए आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ, शानदार चार्ट बन रहा है। ये जो रेंज है, इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको सीधा बताता हूँ, अगर ये स्टॉक इस रेंज से नीचे आता है तो गिरावट होगी, और इस रेंज को जिस दिन ऊपर की तरफ तोड़ेगा उस दिन एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, और ये फिर अपने जो नेक्स्ट लेवल होगा 290 और 300 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। इस चार्ट को आप संभाल कर रख लीजिए, इस चार्ट के हिसाब से ये रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक और आखिरी 5वें स्टॉक की, PIGL की। दोस्तों PIGL पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड पावर का स्टॉक है, बहुत ही सस्ता स्टॉक है। 55 रुपये के लेवल से बोल रहा हूँ खरीदारी करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा भी, आज वो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। 75 रुपये पे इसने लगभग क्लोजिंग दी है, मतलब 20 रुपये का शानदार रिटर्न दे रखा है। जिसने 55,000 रुपये यानी 55 के भाव पे ख़रीदा होगा, आज वो 20,000 के 1,000 शेयर जिसने खरीदे होंगे, आज वो 20,000 के प्रॉफिट में बैठा होगा। 80 रुपये को ये टच करके आ चुका है। अभी ये क्या है, कंसोलिडेशन फिर जोन में आ गया है, यानी कि 69 से लेके 77। जैसे ही इस रेंज के बाहर निकलेगा, इस बार ये 84 के लेवल को टच करता हुआ नज़र आएगा, और 84 के बाद में अगला लेवल दोस्तों रहेगा इसका 93, और 93 के बाद में सीधा 150 रुपये के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर आपको उसको मैं चार्ट दिखाऊं तो चार्ट देखिए बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, अपने उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ ये नज़र आ रहा है। और इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए उसके काफ़ी ऊपर देखिए कैंडल वाली लाइन बनी हुई है, यानी कि सुपर बुलिश स्टॉक ये है। सुपर बुलिश स्टॉक देखिए ये बन चुका है, और बहुत अच्छे खासे रिटर्न देने वाला पावर का स्टॉक है। गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, और सरकार का फोकस पावर सेक्टर पे है। तो दोस्तों अगले हफ्ते एक मार्केट मुझे लगता है कि एक तूफ़ानी तेज़ी फिर दिखानी चाहिए, क्योंकि रिकैप कर देता हूँ आपको कि जो फॉरेक्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं, जो रुपी है वो हमारा मजबूत हो रहा है, और आप देखेंगे फॉरेक्स हो गए, ये हो गए, और प्लस FII की बाइंग जो है, FII DI का डेटा जो बता रहा है वो मार्केट को ऊपर ले जाने वाला है। और अगले हफ्ते से दोस्तों क्या होगा, इलेक्शन मोड में हमारा मार्केट चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि अब मार्केट वॉलेटाइल बहुत होगा, ऊपर नीचे मार्केट आपको बहुत देखने को मिलेगा। 4 जून को नतीजे हैं, इन्वेस्टेड रहिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहिए।
जब 4 जून को बीजेपी की सरकार बन जाएगी जैसा कि माना जा रहा है, तो फिर आपको इसके जो स्टॉक्स होंगे, जो 4 सेक्टर्स हैं उनमें एक तूफानी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार बजट पेश करेगी। वो सेक्टर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक हो गया इंफ्रा, दूसरा हो गया पावर, तीसरा हो गया स्पेस, और एक आपका, एक सेकंड, इंफ्रा, पावर, दोस्तों रेलवे। इन 4 सेक्टर में आपको तूफानी तेज़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।